ना 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 ना, नेटफ्लिक्स की कोई अच्छी मूवी मेरी नज़रों से बच जाए, ऐसा नहीं हो सकता भाईजान। और इसी तरह की एक और नेटफ्लिक्स की अच्छी मूवी बेबी सिटर का आज हम स्पॉइलर फ्री रिव्यू करने वाले हैं। तो ये स्पॉइलर फ्री है, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अपलोड या दूसरी चीज़ों के बारे में कोई डीप डिस्कशन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपका ये मूवी देखने का मज़ा नहीं ख़राब होगा। तो बेफिक्र हो गया, ये वीडियो पूरी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। तो आपको पता चल गया मूवी को मैंने अच्छा कह दिया, तो आप तारीफ़ों के लिए शुरू हो जाओ। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा स्टार्टिंग से। जब मूवी स्टार्ट होती है तो वो आपकी अटेंशन ग्रैब कर लेती है, तो आपका पूरा का पूरा फोकस मूवी की स्टोरी लाइन पे, मूवी के करैक्टर्स पर हो जाता है। उसके साथ फिर जो इंट्रो दिखाया गया, हर एक करैक्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया, और पीछे जो साउंड ट्रैक और म्यूज़िक यूज़ किए गए हैं उन्हें ही बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया। फिर आती है करैक्टर्स की बारी। पहली बात तो जो कास्टिंग इस मूवी में ली गई है वो उनके करैक्टर के हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करते हैं। वेल बाकी कास्टिंग का तो समझ आता है, पर जो हमारे मेन लीड एक्टर है ना, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और मैं हैरान हुआ कि उन्होंने किसी भी बड़ी मूवी में काम नहीं किया, उन्होंने बस लो बजट मूवीज़ में काम किया, और उनकी एक्टिंग की जो परफॉर्मेंस थी ना, वो लो बजट मूवीज़ के लिए नहीं थी। फिर जो भी सारी कास्टिंग थी, उनको जो करैक्टर दिया गया था उन्होंने काफ़ी वेल प्लेड किया, मतलब अपने करैक्टर को काफ़ी अच्छे से प्ले किया और उसके साथ जस्टिफाई भी किया। और मतलब कि कास्टिंग की परफॉर्मेंस की तरफ से तो आपको कोई कमी पेशी दिखने नहीं वाली, उनके करैक्टर भी बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पर डायरेक्टर की तारीफ़ की जाती है कि उन्होंने करैक्टर्स पे काफ़ी ध्यान दिया, और हमें मिली अच्छी परफॉर्मेंस एक्टर एक्ट्रेसेस की तरफ से, हमें अच्छे करैक्टर मिले, उनके बीच का कनेक्शन और इमोशंस अच्छे देखने मिले। तो एक्टिंग की वजह से तो बेफिक्री है, क्योंकि जो भी कास्टिंग ली गई है उनकी एक्टिंग का लेवल बहुत अच्छा है, पर डायरेक्टर का काम इम्प्रेसिव था। तो प्लॉट की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि वीडियो इधर तक पहुँच गई पर अभी तक प्लॉट की बात नहीं की। प्लॉट की बात करें तो हम डिसाइड करें ये मूवी देखनी चाहिए नहीं, तो मैं प्लॉट की कोई बात नहीं करने वाला, क्योंकि जब ये मैंने मूवी देखी थी ना तो बिल्कुल ब्लाइंड होकर देखी थी, मैंने कोई ट्रेलर कास्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं देखा था, और इसलिए ये मूवी मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग थी। सिंपल वर्डों में, अगर आपने देखा तो आपको स्पॉइलर मिल जाएंगे और आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा मूवी देखने का, और सस्पेंस वगैरह का भी अंदाज़ा आपको पहले से लग जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल ब्लाइंड होकर मूवी देखिए, कोई ट्रेलर देखने की जरूरत नहीं, अभी जाके मूवी बस देखें, आपको काफ़ी सरप्राइज मूवमेंट देखने मिलने वाली है इसकी कास्टिंग परफॉर्मेंस की तरफ से, सस्पेंस की तरफ से, और काफ़ी ज़्यादा और सरप्राइजेस देखने मिलने वाले हैं। तो ट्रेलर मत देखिए, क्योंकि स्पॉइलर से बचना है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा और रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ब्लाइंड होकर देखें, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन जिसने इसका ट्रेलर देखा होगा उससे ज़्यादा आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे, और उससे ज़्यादा एंटरटेनिंग ये मूवी आपके लिए होगी। और तब इस मूवी की बुराई की तरफ आ जाते हैं, जो कि मुझे सिर्फ एक ही नज़र आई, और वो है इसका रन टाइम। इसका रन टाइम काफ़ी छोटा है, और इस मूवी में 3 एक्ट्स हैं। पहला एक्ट जल्दी से ख़त्म हो जाता है, दूसरा एक्ट जल्दी से ख़त्म हो जाता है, तीसरा एक्ट काफ़ी देर तक चलता है, और काफ़ी स्क्रीन टाइम तीसरे एक्ट को मिलता है। तो मैं चाहता था कि पहले और दूसरे एक्ट को भी काफ़ी टाइम दिया जाए, ताकि और अच्छे से हम इस मूवी में अंदर घुस पाएँ, पर ऐसा नहीं हुआ। इस मूवी का रन टाइम छोटा था, जो कि मेरे लिए ये बुराई थी। और जब मूवी देखने के बाद मैं सर्च करता हूँ, उसमें भी कोई ज़्यादा बुराइयाँ नहीं निकल के आई। काफ़ी लोगों ने इस मूवी को पसंद किया। IMDb रॉटेन टोमेटो की रेटिंग आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। और मूवी की और तारीफ़ के बारे में बात कर लेते हैं। और अब आती है कॉमेडी और R-रेटेड का फैक्टर। तो इस मूवी को R-रेटेड रखना एक गोल्डन डिसीजन था, वैसे बहुत अच्छा डिसीजन था। ज़्यादातर इस तरह की जो मूवीज़ होती हैं उन्हें R-रेटेड ही रखा जाता है, ताकि ऑडियंस फुली तौर पे मज़े ले सकें। तो इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा सेक्स रेफरेंस, सेक्शुअल कंटेंट, लैंग्वेज मतलब गालियाँ वगैरह, ड्रिंकिंग, ड्रग्स वगैरह, लेस्बियन किसिंग सीन वगैरह, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ आपको देखने मिलेगी। थोड़ी सी न्यूडिटी भी थोड़ी देखने मिलेगी आपको। खून खराबा बहुत ज़्यादा है, वायलेंस वगैरह बहुत ज़्यादा है। और मेरे ख्याल से अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानते या फिर इनका मतलब भी नहीं पता, तो आपके लिए ये मूवी ज़रा भी नहीं है। अगर आपको लेस्बियन किसिंग सीन का मतलब पता है और आप 14 एज के हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये मूवी देख लेनी चाहिए, पर अकेले बैठ के देखना, या फिर आपका कोई दोस्त या भाई ऐसा है जो इस तरह की, इस टाइप की मूवीज़ देखने की आपको इजाज़त देता है या आपके साथ एंजॉय कर सकते हैं, तब इस मूवी को आप उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। या तो वरना तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, ये फैमिली फ्रेंडली मूवीज़ ज़रा भी नहीं है, और इसे अकेले ही बैठ के किसी कोने कुचे में बैठ के ही देखें, तो आप इस मूवी को फुली एंजॉय कर सकते हैं। और वो सारे सेक्स रेफरेंस और सारी जो कमाल की कॉमेडी, मज़ेदार फ़नी सीन्स वो एंजॉय कर पाएंगे, और टीनेजर की लाइफ से रिलेट कर पाएंगे, वो भी पूरा का पूरा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे आप। एंटरटेनिंग होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। और एक और बात, जब इस मूवी को देख रहा था तो मुझे हैलोवीन और होम लोन की बड़ी फीलिंग आ रही थी, वाइब्स आ रही थी। वो आप समझ जाएंगे जब आप इस मूवी को देखेंगे, और वो बहुत अच्छी थी, मतलब फीलिंग वाली ना, वो बहुत मज़ेदार फीलिंग थी, इंजॉयबल थी, एंटरटेनिंग थी। ये मूवी बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग थी। और नेटफ्लिक्स जैसे कि हिंदी डबिंग बहुत अच्छी देता है, इस मूवी की भी हिंदी डबिंग बहुत अच्छी थी। MGM और नेटफ्लिक्स की तरफ से ये बहुत अच्छी मूवी निकल के आई है। अब आ जाते हैं इस मूवी की रिकमेंडेशन की तरफ। यार डेफिनेटली यस, मैं मूवी देखने का कहूँगा ही, आप इस मूवी को मिस नहीं कर सकते। लाइफ में एक मरतबा तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, और इतनी अच्छी मूवी है कि मे भी आपका दूसरी मरतबा भी देखने का दिल करें, तो ऑफ कोर्स आपको ये मूवी देखनी चाहिए। और टर्म्स एंड कंडीशन मैंने बता दी है इस मूवी को देखने के लिए, तो आप देख लीजिएगा कि आप इस मूवी को हैंडल कर सकते हैं, और क्या ये मूवी आपके टेस्ट की है या नहीं। तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और इस मूवी को देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैंने फ़ौरन से इसका दूसरा पार्ट भी डाउनलोड करके देख लिया, और मे भी उसका रिव्यू भी जल्दी ही मैं
ड्रॉप कर दूँ अपने यूट्यूब चैनल में, उससे ही मिस मत कीजिएगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा, या फिर मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी फिर आप देख सकते हैं ईजिली। तो ये थे मेरी वीडियो, अगर वो वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर माउडीज और दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल अपडेट्स रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।